पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश पर एमनेस्टी इंटरनेशनल में जनूबी एशिया के लिए अबूरी डायरेक्टर ने कहा है कि इंतखाबात के दिन टेली कम्युनिकेशन और मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल करने का फैसला। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं असद हसन, खुसूसी इलेक्शन बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में जुमेरात को आम इंतखाबात में पोलिंग खत्म होने के बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू हो गया है। इंतखाबात के दौरान अस्करियत पसंदों के हमलों और मोबाइल फोन सर्विस की मुअत्तली का सामना रहा। हुकाम के मुताबिक मुल्क भर में कम अज कम 9 अफराद हलाक हुए हैं। ये इंतखाबात एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब पाकिस्तान को मुआशी बहरान का सामना है, वो उससे निकलने की कोशिश कर रहा है और तकसीम के शिकार सियासी माहौल में अस्करियत पसंदी का भी सामना है। शाम 5 बजे वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका था और उसके बाद गिनती शुरू हो गई है और मकामी टेलीविजन चैनल्स गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन हतमी और सरकारी नताइज का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतवक्के है कि वो रात 11 बजे के बाद देना शुरू कर देंगे। गैर हतमी मगर सरकारी नताइज। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ हम इस बारे में आप अपडेट्स लेते रहेंगे। तजियाकारों का ताम कहना यह है कि किसी भी सियासी जमात को इन इंतखाबात में वाज़ेह बरतरी हासिल नहीं हो पाएगी। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश पर एमनेस्टी इंटरनेशनल में जनूबी एशिया के लिए अबूरी डायरेक्टर ने कहा है कि इंतखाबात के दिन टेली कम्युनिकेशन और मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल करने का फैसला आज़ादी इजहार और पुरअमन एहतजाज के हक पर खुला हमला है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि वो इंतखाबात के इंतजामात से मुतमईन है। एक वीडियो बयान में उनका कहना था कि हमने इलेक्शन करवाने के तमाम मराहिल को खुश उसलूबी से पूरा किया है। उसका सबूत यह है कि इलेक्शन कमीशन मवाद की तरसील किसी परेशानी या गलती के बगैर कर रहा है। सुल्तान सिकंदर राजा का कहना था कि मीडिया में ज्यादातर इंटरनेट की बंदिश पर सवाल उठाए गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के काम के अनुसार इंटरनेट पर नहीं है। उनका कहना था कि इंटरनेट की बंदिश से इलेक्शन के नताइज मुरतब करने या कंडक्ट करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमारे साथी MB सोमरो मौजूद हैं, जहां आज होने वाले इंतखाबात के नताइज इकट्ठे किए जा रहे हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त तक क्या सूरत हाल है। जी MB सोमरो। MB सोमरो से हमारा राब्ता नहीं हो सका है और आगे बढ़ते हैं। वाशिंगटन में तजियाकार पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात का बगौर जायजा ले रही हैं। हमारी साथी इरम अब्बासी ने वुडरो विल्सन सेंटर के साउथ एशिया सेंटर के डायरेक्टर माइकल कुगलमैन से बात की, तो उनका कहना था कि पाकिस्तान में पोलिंग के दिन मोबाइल फोन सर्विसेज की मुअत्तली के बारे में बैनुल-अक़वामी बरादरी में काफ़ी तशवीश पाई जाती है और ये इंतखाबात की साख के लिए बहुत बड़ा धचका है। माइकल कुगलमैन ने क्या कहा? Well, I think that there's certainly a lot of concern from the international community about the mobile. मुझे लगता है कि मोबाइल सर्विसेज की मुअत्तली के बारे में बैनुल-अक़वामी बरादरी में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। मेरे ख्याल में इंतखाबात की साख के लिए ये एक अहम धचका है और इस तरह ये वो चीज़ है जो बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल के लिहाज से एक बड़ी सुर्खी बनी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें पहले ये देखना होगा कि नतीजा क्या निकलता है। मैं समझता हूँ कि जाहिर है बहुत से बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन अपने जायज़ों को उस वक्त तक रोकेंगे जब तक ये वाज़ेह नहीं हो जाता कि नताइज क्या होंगे। टर्नआउट मेरे ख्याल में कुछ जगहों पर काफ़ी मजबूत रहा, लेकिन मेरे लिए एक सवाल, और ये वो चीज़ है जिसका हमें आने वाले वक्तों में बेहतर अंदाजा होगा, वो ये है कि पोलिंग स्टेशन जहां लोगों की लंबी लाइनें थीं, क्या उन सब को पोलिंग स्टेशन बंद होने तक वोट डालने की इजाजत मिली? लेकिन मेरे ख्याल में बड़ी कहानी अभी भी वही है जो इलेक्शन से पहले थी, जो हमने पहली बार नहीं देखा। यकीनन हमने प्लेइंग फील्ड बराबर नहीं देखी। इस लिहाज से हमने देखा है कि पाकिस्तान की एक बड़ी जमात को इंतखाब में इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी रियासत की तरफ से जबर का सामना था, जिसकी वजह से इंतखाबी मुकाबले में इस जमात के लिए एक चैलेंज बनना मुश्किल रहा। लिहाजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन के दिन क्या होना था, क्योंकि जो कुछ पिछले हफ्तों में किया गया उसकी वजह से इस इलेक्शन को आज़ादाना और मुनसिफाना और काबिल एतबार इंतखाबात के तौर पर देखना बहुत मुश्किल है, और मेरा ख्याल है कि बहुत से बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन इससे इत्तेफाक करेंगे।
it's very difficult to look at this election as free and fair and credible because of what's happened in previous weeks, and I think that many international observers would agree with that. उन्होंने कहा कि हमें पहले ये देखना होगा कि नतीजा क्या निकलता है। उनके बकौल बहुत से बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन अपने जायज़ों को उस वक्त तक रोकेंगे जब तक ये वाज़ेह ना हो जाए कि नताइज क्या होंगे। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी रुकन कांग्रेस ब्रैड शर्मन ने कहा था कि अमरीका पाकिस्तान के इंतखाबात में किसी उम्मीदवार की हिमायत नहीं करता है। अमरीका के लिए अहम जमहूरी अमल है। उन्होंने तस्लीम किया कि कोई भी इंतखाबी अमल मुकम्मल तौर पर बेहतरीन नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में जो हुआ वो तवक्कुआत से नीचे है। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस की सबा शाह खान से बातचीत करते हुए मजीद क्या कहा, आइए उन्हीं से जानते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासी माहौल में क्या आपके ख्याल में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात मुमकिन है? In every election, no election is perfect. कोई भी इंतखाब मुकम्मल तौर पर बेहतरीन नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो तवक्कुआत से बहुत ही नीचे है। उन्होंने बल्ले पर पाबंदी लगा दी और फिर उन्होंने बल्लेबाज पर पाबंदी लगा दी, और दूसरी तरफ बहुत से पाकिस्तानियों का ख्याल है कि अमेरिका इस उम्मीदवार की या उस उम्मीदवार की हिमायत कर रहा है, या इस उम्मीदवार ने अमेरिका या दूसरे उम्मीदवार के बारे में ये कहा है। अमेरिका के लिए जो बात अहम है वो जमहूरी अमल है। मैं पाकिस्तानी आइन का वकील नहीं हूँ, लेकिन जब आप देखते हैं कि एक सरकर्दा उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम चलाने से कासिर है, एक सरकर्दा जमात अपने उम्मीदवारों को बतौर पार्टी चलाने से कासिर है, तो आप दुनिया के सबसे ज्यादा जमहूरी मुल्क में ऐसा होते नहीं देखते। जाहिर है कि हम ऐसी हुकूमतों के साथ भी ताल्लुकात रखते हैं जो मुकम्मल तौर पर गैर जमहूरी हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमारे ताल्लुकात की तरजीहात क्या हैं। जहां तक मुझे मालूम है, पाकिस्तान की सबसे अहम जरूरत IMF है, और IMF के पास वसाइल महदूद हैं, तो हमें उन ममालिक को तरजीह देने की जरूरत है जो जमहूरी हैं। Countries that are democratic. Right. Imran Khan has been sentenced for 10 years. इमरान खान को साइफर केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि वो अपनी हुकूमत के खात्मे का इल्जाम अमरीका पर लगाते हैं। पाकिस्तान में एक बड़ी आबादी है जो ये समझती है कि अगर कोई बैरूनी मुल्क है जो इसके इंतखाबात और जमहूरी अमल, सियासी अमल पर असरअंदाज हो सकता है, तो वो अमरीका है। आप अवाम की राय के बारे में क्या कहेंगे? That is the United States. What do you have to say? What do you think of this public opinion? I don't think there are voters in Lahore who are going to vote for this candidate or that candidate based on what. मुझे नहीं लगता कि लाहौर में ऐसे वोटर्स हैं जो ब्लिंकन या बाइडन या शर्मन के कहने पर इस उम्मीदवार या उस उम्मीदवार को वोट देंगे। मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह से बाअसर हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के समझदार वोटर्स ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो अमेरिका के साथ, IMF के साथ मौसर तरीके से मामलात आगे बढ़ाए, और उनकी राय अहम है। कम से कम अमेरिका के लिए ये अहम नहीं कि कौन इक़्तिदार में है, बल्कि ये कि वो इक़्तिदार में कैसे आए। क्या ये मुनसिफाना निज़ाम था? और जमहूरियत के लिए मेरी कवी राय है, मुझे नहीं मालूम कि अगर मैं इस्लामाबाद में रहता तो मैं किसको वोट देता, मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल में अमेरिका दुनिया भर में जमहूरियत का साथ दे रहा है, यहाँ तक कि जब ये हमारे फौरी सियासी मकासद में ना भी हो। मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान में मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाब की हिमायत करते हैं। इस बात से कतई नज़र के कौन मुंतखब होता है, हमारी तवज्जो इस पर है कि बजाय इसके कि ये उम्मीदवार या वो उम्मीदवार हमसे इस मामले पर मुत्तफिक होंगे, या आया चीन की बहरिया को बलूचिस्तान की बंदरगाह का दौरा करना चाहिए। हमारा चीन के साथ कुछ मुकाबला है। हमारी तरजीह होगी कि चीनी बहरिया बहर हिंद से जितना मुमकिन हो दूर रहे, लेकिन हमारा पहला मफाद जमहूरियत है। जो भी मुंतखब हो, हम उसे कायल करने की कोशिश करेंगे कि शायद वो अपनी बंदरगाह में चीनी बहरिया के जहाज को ना आने दें। We'll then try to convince that person that maybe they don't want a Chinese naval vessel in their port. There's been a bombing in Pakistan and terrorism is on the rise. पाकिस्तान में धमाका हुआ है और दहशतगर्दी अरूज पर है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का जिम्मेदार अपनी सरहद के पार से आने वाले अस्करियत पसंदों को ठहराता है। क्या अमेरिका को तशवीश है कि खित्ते में दहशतगर्दी दोबारा कदम जमा सकती है? Oh, of course we're worried about terrorism in the region. And we're particularly worried about Iran. बिल्कुल, हम खित्ते में दहशतगर्दी से परेशान हैं, और हम खास तौर पर ईरान के बारे में फिक्रमंद हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कुछ दहशतगर्दी हुई है। ऐसी सियासी कुव्वतें जो बैलेट बॉक्स के जरिए नहीं जीत सकती, ये सोचती हैं कि वो धमाके करके जीत सकती हैं। बेगुनाह लोगों को हलाक करना दुनिया के लिए एक खौफनाक लानत है।
خاص طور پر مشرق وسطی اور ارد گرد کے ممالک کے لیے جس میں پاکستان شامل ہے تو ظاہر ہے یہ تشویش کی بات ہے. The Middle East and the greater Middle East, including Pakistan. So it's obviously of concern. یہ تھے کانگریس مین بریڈ شرمن. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ خصوصی بلیٹن اب ختم ہوتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.